ऐसा तमाशा आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा। अब देख लिया है ना तो शाबाशी भी दे दो। एक चीज जो आप माँ बेगम में बदलना। बच्चे पेड़े ना लगवाएं मुझसे। थप्पड़ मारने से मेरी जान जा रही होती है। मुन्नी बदनाम मेरा दिल ये पुकार नहीं दफा दफा मैंने कहा। वो अभी तक खुद बारबी डॉल लगती है ना अतीका, इसलिए कह रही है सख्त मम्मी आप या नहीं। वो कहती है, मीरा छोटी वाली कहती है कि आप सख्त थी। वैसे मैं इतनी कोई चुड़ैल लम्बी नहीं थी वैसे ना। मैंने मारा कभी बच्चों को। मैं बच्चों को कभी कभी टोकती हूँ गलत उर्दू पे। अच्छा, मतलब जैसे कोई कह देगा ना कि तो क्या है कि, तो मैं कहती हूँ क्यों, आप इंडियन फिल्म में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप पहले तो बताएं कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप बता रही थी बड़ा हेक्टिक डे चल रहा है। बहुत हेक्टिक डेज चल रहे हैं, नाइट्स भी चल रही हैं क्योंकि माशाल्लाह बड़ी कास्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर बीच में कुछ गैप भी आया, मैं बाहर गई हुई थी और फिर और भी चीज़ें थी। तो अब ज़रा चूँकि माशाल्लाह सीरियल चल पड़ा है तो अब डिलेज़ का कोई हमारे पास चांस ही नहीं है। तो हम कई बार सुबह 7 बजे भी जाते हैं, कभी 3 बजे भी जाते हैं और अगले दिन फिर शाम को आ जाते हैं 5 बजे। सो ये देखने वालों को तो इतना अंदाज़ा नहीं होता, बट इट्स बीन अ टफ राइड और अभी तक है। हमेशा हमने आपको नॉर्मल अच्छे जॉली कुछ किरदार आपके जो है वो हमेशा ऐसे भी रहे जो अभी भी लोग याद करते हैं, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है, मैंने ख़ास तौर पे कुछ कमेंट्स पढ़े यूट्यूब पर, लोग बड़ा सरप्राइज भी हुए हैं आपको ऐसे देख के। खुद कैसा लग रहा है ये कैरेक्टर आपको? एक्चुअली तो पिछले कई सालों से अब सास का एक रोल डिफ़ाइन हो गया हुआ है। मुआशरे में सास जो है वो सख्ती होती है, डिसिप्लिन होती है। खैर हमारे कल्चर में, हमारे रिवायतों में ज़रूर ऐसा है कि बड़ों की एक जगह होनी चाहिए और हम इसी तरह के ड्रामों से ये सजेशन बार बार रिमाइंड भी कराते हैं कि माँ और बाप की अहमियत है, ख़ानदानी एक स्ट्रक्चर की अहमियत है। तो उसके इर्द गिर्द ही आजकल के ड्रामे लिखे जा रहे हैं। मैंने खैर पहले भी कुछ किरदार ऐसे किए हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा और इसका लुक बहुत शाहाना सा है और बहुत ग्रेंजर वाला है। और पूरा एक मैनरिज्म है ना उसका, जो पूरी आपका एक गेटअप है, अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी गेटअप में। सो इतना सख्त किरदार है, लेकिन क्योंकि हमने, फिर मैं वही बात कहूँगी कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का होगा। खुद आपने सोचा था? नहीं, खैर सख्त जब कुछ काम आता है तो सोच के ही करना पड़ता है, चाहे वो कॉमिक हो या सीरियस हो। लेकिन सख्त किरदार करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तबीयतन मैं इतनी सख्त नहीं हूँ जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, ये सभी जानते हैं मेरा ख्याल। मेरे मिजाज में अग्रेशन या नेगेटिविटी या सख्ती या ये नहीं है। हाँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे पेश आती है जब थप्पड़ मारने वाला सीन आता है और मैं इस पर बहुत परेशान होती हूँ। लड़कियों को क्या, मैं तो लड़कों को भी थप्पड़ मारते हुए इतनी टेके देती हूँ कि बस बेचारे, और मारना पड़ा कई दफ़ा। पहले भी कई ड्रामों में ऐसी जगह आई हैं, मैंने बेटे को भी मारा, वहाज को मारा, उससे पहले एहसन खान को एक दफ़ा मारना था, फिर मिकाल को मारना था। जितने सारे सब पिट के आए मेरे मारने वाले सीन में जान ही निकली हुई होती कि हाय अल्लाह ये इसको ऐसा ना करे कि धक्का दे दे, ऐसा ना कि इसके बाल नोच ले। मुझे थप्पड़ मारना मुश्किल लगता है, मैं किसी के मुँह के ऊपर थप्पड़ कभी नहीं मारा। लेकिन बहरहाल फिर ड्रामेटिक कहना चाहिए चीज़ें होती हैं, उनको फिर आपको दिखाना भी पड़ता है। सो टफ होता है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अब हम इस तरह के किरदार चूँकि मुख्तलिफ करते रहते हैं, इसलिए हर किरदार आसान हो जाता है जब आप उसको तय कर लेते हैं कि मैंने करना है। आ गया मेरा शहजादा बेटा। शिकस्त खाकर आए हो या देकर? ईदरों के बिल में शेर गिरा कर आया। ये हुई ना बात। तो आप ये बताइएगा कि फहाज के साथ आपके सीन्स अब तक तो नजर आ रहे हैं, मुर्तसिम जो आपका बेटा है, तो कुछ रिलेटेबल है इसमें बेटों वाली चीज़ें, जो एलिमेंट है मुर्तसिम के कैरेक्टर में? नहीं, मुर्तसिम का भी उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाया है, लिखा है, और मुर्तसिम उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब वहाज, और वहाज को मैंने पहले भी एक आध प्ले में देखा था, बड़े एंग्री मैन और बड़े एक माचो लुक वाले अच्छे रोल करते हैं। अच्छे लगते हैं। हालांकि बहुत पिटीट से हैं, कोई ये नहीं कि 6.5 फुट का आदमी है या कोई बहुत ही बड़ा साइज का है, मोटा ताज़ा है। एक प्यारा सा लड़का है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने ही कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। उनकी आँख में बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। तो वो अच्छा लग रहा है मुझे। हो सकता है जैसी माँ हूँ मैं वैसा ही मेरा, क्योंकि बेटा मेरा ही है बना हुआ उसमें, उस तरह से रिलेटेबल हो सकता है। हाँ। कि इस तरह की सख्त माँ का बेटा या इस तरह की डिसिप्लिन माँ का बेटा, आई वुड रादर से दैट, ऐसा ही हो सकता है कि जिसके अंदर एक ग्रेस है, एक वकार है, एक रोब है। हाँ, और वो अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, क्या मसला है और किसकी शिकायत है? अच्छा, मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी, दोनों जिद्दी हैं,
माँ भी काफ़ी ज़िद्दी टाइप की है और बेटा भी काफ़ी ज़िद्दी टाइप का है, तो वहाज और आपकी बॉन्डिंग कैसी है वैसे रियल में, ये पूछेंगे? अरे नहीं, वैसे तो बहुत ही वेल बिहेव बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। युमना या वहाज, ये हिरा, ये सारे बच्चे बहुत वेल मैनर्ड भी हैं। और ये मुझे वैसे मेरे साथ तो खैर सारे ही बच्चे हैं, चाहे किसी के साथ कोई किसी को मूड दिखाता भी होगा, मुझे नहीं कभी किसी ने दिखाया, लेकिन ओवरऑल एक काम के हवाले से उनकी सीरियसनेस नज़र आती है। ये अच्छी बात है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। बहुत जगहों पे हम देखते हैं ना, स्टार्स बड़ा लेट आ रहे होते हैं, थोड़े टेंट्रम्स होते हैं, और होता है कि नहीं भाई स्क्रिप्ट देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, बाद में हो ही जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं और जगह की बात नहीं करती। मैं एक दिन इनको बोल रही थी, कुछ प्रोडक्शन इश्यूज थे इनके, जो हमारी टीम जो है उसमें, मैंने कहा तुम्हें कोई बच्चा तंग नहीं कर रहा ना, तुम्हें कोई आंटी तंग कर रही है, जो तो तुम तंग कर रहे हो। कभी शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, कभी हमें जल्दी बुला लेते हैं, कभी वेट कराते हैं सारा दिन। तो मैं इनके लड़कों को, जो असिस्टेंट्स हैं, उनको मैं डांट रही थी। मैंने कहा तुम लोग तंग कर रहे हो, तुम लोग सही काम करो। इसमें कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो मूडी हो, कोई मेरा भी वो नहीं है कि मैं मूडी औरत हूँ या मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं चीखने वाली औरत नहीं हूँ। इसी तरह मैंने कहा ये सारे बच्चे इतने सीरियसली, इतना प्रॉपरली काम कर रहे हैं और आप इनको सता रहे हैं, क्योंकि वो शेड्यूल सही नहीं बनाते, कभी कभी होता है ऐसे, सब जगह ही होता है। तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। माँ बेगम की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? आई थिंक माँ बेगम के कैरेक्टर में एक जो लुक में और एक उसके मैनरिज्म में एक ग्रेस है ना, वो कैरी करना होती है। मतलब माँ बेगम को एक लेवल पे ऐसे बिहेव करना है कि वो जरा, और फिर उनके फैसले के आगे किसी की चलती भी नहीं है। हाँ, ये तो खैर जैसे लिखा। अच्छा, वैसे आपके फैसलों के आगे चलती है किसी की? बड़ी चलती है। लो, बच्चों ने कभी अपनी मनवाई है, सब बच्चों ने। जी, मतलब सख्त मम्मी हैं आप? या नहीं, वो कहती है, मीरा छोटी वाली कहती है कि आप सख्त थी। वैसे मैं इतनी कोई चुड़ैल लम्बी नहीं थी वैसे, ना मैंने मारा कभी बच्चों को। छोटी को कभी एक दो लगा दी होंगी कि वो खाना नहीं खाती थी बस, और बड़ी कुछ कहना मानती थी, उसको कभी लगाया ही नहीं कुछ। तो ओवरऑल मैं इतनी सख्त माँ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है। मैं बहुत ज़्यादा तबीयतन वैसे हार मान ली थी। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो नहीं है, कई दफ़ा बड़ा नुकसान उठाया है। अच्छा। बच्चों से नहीं, औरों से बहुत उठाया है। मगर मैं कहती हूँ हम अपनी खू ना छोड़ेंगे। मेरी जो नेचर है मैं उस पर ठीक हूँ। आई थिंक यही होना चाहिए। मुझे चाहे धोखा मिले या मुझे चाहे कुछ भी आगे से मिले, मैं समझती हूँ मैंने तो ठीक किया था, उसकी मर्जी है। तभी तो आपको फिर अनफिल्टर्ड कहते हैं ना लोग इंडस्ट्री में। अच्छा, एक कमेंट यूट्यूब पर आया था आपके लिए कि ये ज़रा पूछें भाई, ये आजकल की सासों को क्या होता जा रहा है, ये इतनी सख्त क्यों होती जा रही है? तो ये आप अपने हिसाब से बताएंगे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं हूँ एक, अपने आप को मैं बहुत बड़ी राइटर तो नहीं कहती, मगर मैंने 11 सीरियल लिखे और 50 से ऊपर मैंने टेलीफिल्म और प्लेज लिखे हैं। तो कुछ लिखने की मुझे भी थोड़ी सी शिकायत है। ओवरऑल पिछले 10-15 सालों में हमारा जो ये स्क्रिप्ट का जो मीडिया पे असरात है, उसमें हमें एक बहुत रिवायती किस्म के स्क्रिप्ट्स का सामना है। उसमें कभी कभी मुख्तलिफ भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो इस वक्त लिखारी हमारी मार्केट में जो लिख रही हैं, जो कमर्शियल लिख रही हैं ख़वातीन, जो डाइजेस्ट वगैरह से, नॉवल से, उसमें वो ज़्यादातर मेजॉरिटी उनकी ये है कि वो एक टिपिकल माहौल दिखाती हैं, और उसमें सास और ये और बहू और ये चीज़ें, तो जब कहीं वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के काम किए हैं, मुश्किल होता है थोड़ा सा। लेकिन फिर हम लोगों का इंटरेस्ट भी देखते हैं, जो देखने वाले देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि सारी सासें बुरी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी सासें भी होती हैं। और ख़ासतौर पर पिछले 15 साल में तो एजुकेटेड और समझदार सासें, वो अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को बिल्कुल मिसट्रीट नहीं करती। सास होती थी कभी इससे भी खौफनाक होती थी, बल्कि बहुत ज़्यादा भी होती थी, मारने वाली भी होती थी, और पता नहीं मैंने क्या क्या हमारी पिछली नस्लों में बड़ा कुछ जुल्म सुना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुई हैं, और उनको बेहतर ही दिखाना चाहिए। तो ये जो हम अगर सजेशन देंगे कि ये तो मैं तो असूली औरत हूँ, कि ये मेरा घर है, ये हमारा ख़ानदान है, ये हमारी रिवायात है, और ये तरीका ठीक नहीं है कि मेरी बहू जो है वो नाच रही है अपनी शादी में, ये तो किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। ये तो एक हमारी अपने कल्चर की वो है ना, कि भाई मैं आप आजकल वैसे दुल्हने नाच रही है, चलो एक अलग बात है। मैं तो कहूँगी कि बहुत आम होता जा रहा है डांस कल्चर। लेकिन एक थोड़ा सा आप कहते थे ना, जैसे मैं आप देखती हूँ, नॉट जस्ट दिस प्ले, अदरवाइज भी मैं देखती हूँ कि लड़कियों ने माइयों पे भी मेकअप किया होता है, लड़कियों ने मेहंदी पे भी फुल दुल्हन बनी हुई होती है। अरे भाई, वो जो पहले माइयों बिठाते थे उसमें कहते थे मुंह साफ होगा तो शादी के दिन रूप आता है, विच इज़ एक्चुअली नेचुरल। वैसे भी अगर आप 15-20 दिन मेकअप ना करें, उसके बाद आप करें तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो वो चीज़ जो थी ना, उसका एक छोटा सा चार्म होता था। और तो कोई क्या कह रहा है, मतलब अल्लाह ने भी हुक्म नहीं दिया कि तुम अपना मुंह ना अच्छा करो,
लेकिन मुझे लगता है वो रिवायत रहनी चाहिए थी। और फिर जब आप यंग होते हैं, आपकी फ्रेश स्किन होती है, तो आप कुछ भी ना लगाएं, हल्का सा काजल लगा लें। सारी लड़कियां सुन लें आपा की नसीहत। हल्का सा काजल लगा लें और फूलों की गजरे पहन लें, इतनी प्यारी लगती थी। मेरी बेटियों की शादियों तक मैंने ये किया है। अच्छा। उन्होंने नहीं किया कोई मेकअप, पीला ड्रेस है या ग्रीन ड्रेस है या उपटन लग रहा है वो, तो उस वक्त भी अगर आपने पलके लगाई हुई तो शादी के दिन और वलीमे के दिन क्या चाम आया। ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल बात है, ये नहीं कि कोई मुंह पे जादू हो जाता है। तो ये मैं देख रही हूँ चेंज हो रही है चीजें, इसको थोड़ा रख लें। अच्छा, एक टीवी प्रोग्राम में अतीका ओडो साहिबा ने आपकी परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ की। अच्छा, हाँ, वो मेरी दोस्तें सब कर रही है कुछ ड्रामे पे। अच्छा, और फिर अब मजे की बात सुने ना, फिर उन्होंने कहा कि बस मुझे एक चीज जरा पूछनी है। मैं मैसेजेस भी दे रही हूँ, देखें आपको साथ। अच्छा, मैंने देखा नहीं, मैं देखूंगी। उन्होंने कहा कि पहले तो बुशरा आपा लड़कियों को कहती है ये नाचो नहीं, तुम लोग क्या बन ठन के बैठी हुई हो, तैयार हो रही हो, और फिर खुद वो पूरी बारबी डॉल बनी हुई है। अब आपने देना इसमें स्टेटमेंट। रिएक्शन। वैसे तो खैर मैं डांस तो नहीं कर रही, मेरे ख्याल नहीं, आप डांस नहीं कर रही थी। आपने जो हया होती है उसको आप कहती है ना, क्या तुम बन ठन के जा रही हो अपनी दोस्तों के यहाँ, तो वो कहती है मेरी दोस्त की शादी है, मैं इसको लेके जा रही हूँ। उस पे उन्होंने ये कहा, जज कर रहे हैं आपको। नहीं, वो तो जाहिर है हम अतीका, रुबीना, हम एक और नहीं, हम एक और जॉनरा को बिलोंग करते हैं। हम इससे ज्यादा वो काम कर चुके हैं जो बहुत रियलिस्टिक था। लेकिन ये एक फैंटेसी क्रिएट की गई है, उसमें अगर मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ तो मैं तो ये सब नहीं करके बैठूंगी ना। मैं इतना जेवर पहन के घर में तो नहीं बैठूंगी। सही बात। बट एक्चुअली एक खूबसूरत तस्वीर है ये, जिसको इन्होंने खूबसूरत बनाने की कोशिश की है, तो मैं अब उसका हिस्सा हूँ। मैं चुटिया करके बैठ जाऊँ सादा सा मुंह लेके। एक और प्ले मेरे चल रहा है, उसमें मैं बिल्कुल चुटिया करके सादी सी बनी हूँ। उसमें मेरा ये नहीं है ग्रैंजर, उसमें ना मैंने लैशेज लगाई हुई है, ना जेवर पहना हुआ है, सफेद शलवार, सफेद दुपट्टा, प्लेन कमीज पहनी हुई है। तो वो एक अलग तरह का प्ले है। लेकिन इसमें ये कि बारबी डॉल में लग रही हूँ ऐसे। सच सच बताना। इस एज की बारबी डॉल तो नहीं आती। नहीं। वो अभी तक खुद बारबी डॉल लगती है ना अतीका, इसलिए कह रही है। मेरा ख्याल है उन्होंने तभी आपको बोला है ताकि बैलेंस हो जाए। नहीं, हर कैरेक्टर की एक डिमांड होती है, जाहिर है एक उसका लुक होता है और इसी तरीके से चीजें होती हैं। सो फिर अब आप बताएं कैसी सास बनने वाली हैं आप मीरब की? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मैं अब आपको पहले रिवील तो नहीं कर सकती कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन जाहिर है एक औरत का एक कैरेक्टर है, डिसिप्लिन्ड है, अपने उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो वो वैसे ही रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी कोई। ओहो हो, यानी कि ये ऐसी फाइट चलने वाली है। हाँ, नहीं फाइट तो नहीं है, जहाँ जहाँ उसको प्रॉब्लम होगी वो फिर रिएक्ट करेगी। सही। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, अब तक का सेट पे कोई यादगार आपका कोई किस्सा, कोई वाकया किसी के भी साथ? अल्लाह अकबर। यादगार तो इतनी चीजें वो होती हैं जो आप बहुत खुशी से याद करते हैं। अच्छा। जब हम सुबह 7-7 बजे नींद से गिर रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सीन हो रहे हैं, थक रहे होते हैं। अभी 4 दिन पहले जो हमने किया उसका मरियम के निकाह का सीन, सर्दी से बाहर ओस में पड़े थे, तो ये यादगार तो नहीं, ये तो अफसोसनाक है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मौसम हमारा अभी इतनी सर्दी नहीं, आप 4 बजे सुबह तक रात बैठे ना जब आसमान के नीचे और ठंडे ठंडे कपड़े पहने हो, तो पता चलेगा कमर अकड़ती है तो क्या होता है। ये यादगार है। ये तो है, जो काम कर रहे होते हैं वाकई उनको ही ज्यादा पता होता है कि किस तरीके से बहुत मेहनत होती है। सभी करते हैं, ये तो नहीं कि हम ही कर रहे हैं कुछ। अच्छा, सिराज साहब की तरफ से कुछ आप लोगों को हिदायत दी गई थी अपने कैरेक्टर, खास तौर पे आपके कैरेक्टर को लेके, किस तरह करना है, ये करना है? कहीं जी, सिराज इज अ गुड डायरेक्टर। सिराज मुझे कहीं कहते हैं आपा रोब, मैं आपा आपकी आवाज में रोब चला गया, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ वो टोक देते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे हिदायत कोई देता नहीं है वैसे। यहाँ से जाना है, यहाँ गिरना है, यहाँ उठना है, यहाँ वो चीज़ें हैं। मुझे एक्टिंग तो अब कोई नहीं सिखा सकता, सॉरी। बिल्कुल ऐसे ही है, आप तो खुद हिदायत एक्टिंग सिखाता है मुझे उस पर हैरानगी होती है कि क्या कर रहा है। गुस्सा नहीं आता, मैं कहती मुझे एक्टिंग सिखा रहा है। अच्छा, किसने सिखाई है वैसे आपको? कभी करते हैं लोग बेचारे मासूमियत में, ये नहीं कहते कि मतलब उनका कसूर नहीं है, याद नहीं रहता ना। आपने किसको सिखाई है एक्टिंग, ये बता? अरे मैं बच्चों को कभी टोकती हूँ गलत उर्दू पे। अच्छा। मतलब जैसे कोई कह देगा ना कि तो क्या है कि, तो मैं कहती हूँ क्यों, आप इंडियन फिल्म में काम कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं है ये। वहाँ मैं बोल पड़ती हूँ बेटा ये आपने नहीं कहना, वो क्या है कि क्या आप कहेंगे कि बात दरअसल ये है कि हम ये कह रहे थे और तुम ये कह रही थी, हमारे यहाँ तो ये है ना। तो हमारी उर्दू इतनी अच्छी है, मुझे भी किसी ने 2-4 लफ्ज मेरे ठीक किए थे। उस्मा गिलानी साहिबा कहती सारी उर्दू अच्छी बोलती है। मैं शुरू में रवानी में कह देती थी इस वक्त ये, उसने कहा वक्त क्या होता है, उन्होंने कहा, मैंने कहा हे, फिर एक दिन औरों ने मुझे कहा, तो कहने की बुरा तो नहीं माना, मैंने कहा नहीं शुक्र अल्लाह का आप बैठी हैं और मुझे बता ही रही हैं
तो हमें भी तो किसी ने कुछ 4 लफ्ज़ हमारे ठीक कराए थे ना, तो ये बच्चे खैर माइंड नहीं करते। जैसे लोगों को आदत पड़ी है कहने की कि हमारी आवाम ये चाहती है, हमारे अवाम है, हमारी आवाम नहीं है। अब ऐसा हो गया कि लोगों को ये सही लगने लगा है। उर्दू का सही एक तलफ़ुज़, एक रिदम, एक उसकी इंटेग्रिटी है, हुर्मत है। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, अच्छी उर्दू बोलें, ये भी नहीं कि किताबी उर्दू बोलें, लेकिन जो नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज है वो बोलें, और उसको ऐसे बोलें कि आपकी अपनी शनाख्त ना चली जाए। चलें, इसी के साथ जो है हम करेंगे एक रैपिड फायर, और फटाफट से जो है ना वो चीज़ें उगलवाएंगे जो हम इंटरव्यू में नहीं उगलवा सके। ऐसा ना करना, बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप तैयार हैं? आप रैपिड मैं फायर तो तैयार हूँ, देखो बाल भी बनाए हुए हैं। मुझे तैयार होना पड़ेगा आपके आगे फिर। ओके, सो योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। ठीक है, ये मैं छिछोरे गाने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुन्नी बदनाम मेरा होता है। दिल ये पुकारे। नहीं, दफा दफा मैंने कहा गाना तो अच्छा था मगर बकवास। ये ऐसी बात से चिढ़ होती है। अच्छा, डांस नहीं पसंद आया आप? नहीं, मुझे इस तरह की चीजें वायरल होने की हैरत होती है। अब वो बच्ची बेचारी की किस्मत है। खैर, तो अच्छा, गाने वो हमारे अपने फोक सॉन्ग में आया लाड़ी, ये बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? मैडम नूर जहां है सबसे पहले, उनका हर गाना। चलें, एक भी बता सकते हैं आप, कोई मसला नहीं आपदा है। परवीन है। बचपन में आपने कोई चीज चुराई थी? हाँ, अम्मी की अठन्नियाँ 2-3 दफा चुराई थी, फिर मार अल्लाह, पहले तो अठन्नियों में क्या क्या आ जाता था? पता नहीं क्या आता होगा, खूबी आती होंगी चीजें, फिर पिटाई भी हुई थी अच्छी तरह। अच्छा, पिटाई विटाई भी हुई है भाई। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे बहुत अच्छी लगी पद्मावत। अच्छा, अब ये सवाल आपसे मैं क्या करती भी अच्छी लगूंगी, मुस्तकबिल में आपको किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? मुस्तकबिल में क्या, माजी में क्या, हमेशा ही ख्वाहिश थी कि कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं। ओह, कितना अच्छा। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना आप लोग स्क्रीन पे साथ आए। होगा ही नहीं कभी, क्योंकि मोदी सरकार किसी को आने देगी तो कोई करेगा। जो जा भी चुके थे वो भी वापस आ गए। तो ये तो है। आई विश के कभी ये चीजें ठीक हो जाएं। वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर, लाइक बहुत आपका कोई फेमस प्ले जिसका सक्सेस आपको अभी तक याद हो? मेरे ख्याल बारात सीरीज, वो कभी भी नहीं भूलते लोग। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? मेरे बहुत दोस्त हैं। 2 के नाम ले लें। बहरोज, हाँ रुबीना, मैं फिर बताती जाऊंगी मैं, सबा, फिर समीना अहमद, सुल्ताना सिद्दीकी, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बहरोज के साथ वो, क्योंकि दोनों का एक स्टार है। अच्छा। दोनों मेरे दिल के करीब है बहुत। सुल्ताना के बगैर बहरोज साहब अगर आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहरोज साहब प्लीज। बहरोज के बगैर मेरा गुजारा नहीं, सुल्ताना के बगैर मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं। अच्छा, एक चीज जो आप माँ बेगम में बदलना? बच्चे पेड़े ना लगवाए मुझसे। थप्पड़ मारने से मेरी जान जारी होती है। अच्छा, अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन ना ही आए। और अल्लाह करे आप नाइस हो जाए, है ना? हाँ, नहीं नाइस ना भी हूँ मगर थप्पड़ नहीं मार सकती, मेरे थप्पड़ मारना नहीं आता। बहुत बकवास हूँ मैं। अच्छा, सेट पे सबसे ज्यादा फोन कौन यूज करता है? सच्ची बातें हैं। नहीं, साइलेंट पे होता है हमारे फोन। अच्छा, बस चुपके चुपके कोई देख रहा होता है, बच्चे देख रहे होते हैं। नहीं, युमना भी ऐसी नहीं है पगली सी के हर वक्त चढ़ी रहे उस पे। ना वहाँ जैसा, ना मैं ही हूँ। मैं देखती हूँ किसी वक्त फारिग हुई तो देख लिया कोई, ऐसा कोई क्रेज ही नहीं है हमारे पास। सेट पे हमेशा लेट कौन होता है? मैं सलाम, कौन सी वाली चप्पल लूँ है? बेटे मैं वैसे किसी को मारती नहीं, लेकिन अभी इस वक्त गुस्सा उतारने को दिल चाह रहा है। लेट कौन होता है? लेट कौन होता है? नहीं, सीरियसली बता, ये लोग लेट होते हैं, खुद प्रोडक्शन वाले। ये प्रोडक्शन वाले। हम सब टाइम पे आते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं, हम सब बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, हमारी अम्मी भी अच्छी हैं। जो तंग करते हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन की मैनेजमेंट के बच्चे तंग करते हैं। बस ये इधर खबरदार ये काटा होगा तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ये ऐसे ही जाएगा। Who takes longer to get ready on set? I don't think anybody। मैं तो घर से तैयार हो क्या, क्यों खुद ही मेकअप, खुद ही बाल, खुद ही सब, ये मैं खुद करती हूँ। अरे हाय, मैं तो तैयार होती, मुझे इतना शौक है बड़ी होके कुछ बनने का। इनको पूछे मेरे मेकअप में कभी इनको इंतजार करना पड़ा? नेवर। ये खड़े सिराजुल हक। हेलो सिराज साहब। कभी आपा तो तैयार होके आती है, सिर्फ यहाँ में दुपट्टा सेट, दुपट्टा बस लगता है, बाकी ऐसे ही लोग फिर जो है ना उनको बार्बी डॉल कह रहे हैं, देखे बाहर। हाँ, वो तो मैंने कहा, अतीका कह रही बार्बी डॉल, अतीका ने कहा है। बार्बी डॉल तो मुझे हाँ। ओके, हु इज स्टाइल कॉन्शियस ऑन दिस? स्टाइल कॉन्शियस नहीं, पता है युमना भी वो बच्ची नहीं है जो फैशन कॉन्शियस हो। वो आपको पता है ना, और तरह के कैरेक्टर टाइप रोल करती आई है ना। ये पहली दफा शायद ग्लैमरस कर भी रही है, तो उसको उतना ग्लैमर का नहीं पता। इसको कल आप तेल लगा के बिठा दे, वो खुशी खुशी बैठ जाएगी। बाकी हिरा भी नहीं है ऐसी। हाँ, सबीना भी बिल्कुल अपने रोल के साथ है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अननेचुरल लुक चाहता हो।
ओके, हु इज द बिग फूडी? फूडी कौन है भाई? सेट पे फूडी आय अल्लाह, कौन ये तो है? लड़कियां डाइटिंगों में लगी हुई हैं। किसी को ये कि मेरा मुंह चौड़ा, किसी को ये कि मेरा मैं खुद चौड़ी। मैंने नहीं देखा किसी को ठूसते हुए हर वक्त। खाती है मगर ठीक है, डिसिप्लिन है। हु इज द स्लीपी हेड? जो हर वक्त नींद में रहता है। नहीं, रहता नहीं है। हेरा है ना, छोटे बच्चों के साथ जागती है रात को, उसके बच्चे है ना, तो जब टाइम मिलता पता चला सो ही पड़ी है। क्योंकि जब उसको वेट कराते हैं ना तो पढ़ के सो जाती है। मैं कहती हूँ बच्चों ने जगाया था, कहती है हाँ। ओके। अच्छा, आप जल्दी होने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस है। कराची और लाहौर। पैसे लिए इनसे तुम लोगों ने मुफ्त में? मैं तो कभी इंटरव्यू देती नहीं बगैर। अल्लाह, ये भी कट नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो मुफ्त में इंटरव्यू देती नहीं, सबको पता है। ओह माय गॉड। हाँ, फिर कराची और लाहौर। कराची। कॉफी और चाय? चाय कभी कभी। बिरयानी और निहारी? हरगिज नहीं। दोनों नहीं? फिर कभी निहारी साल में। बिरयानी से तो मुझे चिढ़ा है, जैसे लगता है किसी ने बच्चे कुछ सालों में चावल डाल दिए। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नहीं, नाइट आउट नहीं। अच्छा, हमारी मॉर्निंग गुटियों पर्सन में पड़ा हुआ है, रात को निकलना अच्छा नहीं होता, शरीफ लड़कियां बाहर नहीं फिरती। पार्टी नहीं करती आप? पार्टी करते थे पहले हम लोग, जब अच्छा। यंग थे, बच्चे छोटे थे। हमारी पूरी एक क्लैन था, मेरोज, मैं, शफी मोहम्मद, जावेद, हस्बैंड, फिर शहजाद खलील, हम लोग सब रात को पार्टी पे निकल जाते थे, सुबह तक नाचते ही रहते थे। अच्छा। अब वो टाइम नहीं है, अब हम वक्त भी बदल गए और हम भी बदल गए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपकी क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरी क्या, मैं तो समझती हूँ सबकी ये होनी चाहिए कि अपनी अपनी लाइफ को अपनी ऑनेस्टी के साथ अगर आप चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो बात मैं बहुत कहती हूँ, फिर कहूँगी, फैमिली प्लानिंग करें। इस मुल्क को आधी से ज़्यादा बर्बादी ओवर पॉपुलेशन की वजह से हुई है। जहाँ पे 5,000 लोगों की जगह थी, वहाँ 50,000 खड़े हैं। तो वो उनके खाने का, उनके पानी का, उनके रहने का जगह ही नहीं है। आपके अपने 2 कमरे हैं, उसमें अगर आपने 25 लोगों को रख लिया तो बताएं क्या होगा। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करें, अपने बच्चों को परेशान ना करें। थैंक यू सो मच आपा, लवली टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ और गपशप को अपनी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा माँ बेगम आपको पसंद आ रही है या नहीं, और अगर मैं कुछ पूछना भूल गई हूँ तो वो भी मुझे मेंशन कर दें। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।